क्या टेल को इवन इंपॉर्टेंस देना भी जरूरी है? आई मीन पहले तो नहीं देते थे, अब क्यों सडनली आपको चाहिए टेल भी बैटिंग करे? भाई विराट कोहली के टाइम पे तो वैसा होता था। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही अब तो रिटायर हो गए हैं। पहले तो उनको ब्लेम कर रहे थे कि ये अच्छा नहीं कर रहे, तो अब किसकी गलती है सर? मैच हार गए तो अब क्या गौतम गंभीर, कोचिंग स्टाफ, क्या इनकी गलती नहीं मानी जानी चाहिए? श्रेयस अय्यर, क्या उनको तीनों फॉर्मेट खिलाने चाहिए? क्या उनको इंग्लैंड लेकर जाना चाहिए था? टेस्ट क्रिकेट में खिलाना चाहिए था? और ऋषभ पंत कैसे ये तीनों फॉर्मेट में खेल सकते हैं? बंदा इनका बहुत बड़ा फैन है, चाहता है कि तीनों फॉर्मेट में खेले, पर क्या खेल पाएंगे इन द नियर फ्यूचर? आपके सवाल, मेरे जवाब, लेट्स डू सम बातचीत। नए फेसेस, नया लीडर, क्या इंडिया जीत पाएगा? बेसबॉल का घमंड तोड़कर एक नया दौर, अ न्यू टेस्ट। हैशटैग आपकी वाणी, यानी कि आपकी वाणी में हाथ जोड़ के आप सभी का स्वागत। तो आकाशवाणी का छोटा वाला भाई जो है वो आपकी वाणी है, यानी कि आपके सवाल लेता हूँ मैं। और पहले ही सवाल अच्छा था एक्चुअली, यश जैन जी का है। मैंने अपनी बेटी का आईपैड यहीं रखा है तो उसमें मैं पढ़ रहा हूँ साथ साथ। तो जेन्युइन क्वेश्चन, व्हाई हैव वी स्टार्टेड गिविंग टेल सो मच इंपॉर्टेंस? ओके, गुड क्वेश्चन। सी पहले तो नहीं देते थे, अब क्यों दे रहे हैं? सी पहली बात तो जो भी दो युग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। टू एराज आर वेरी डिफरेंट एंड लेट्स नॉट कंपेयर द टू। एक समय में जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे समय में भी वैसा ही हो। और ख़ास तौर से जब आप यू गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन। जो पहले था बल्लेबाजी में गहराई चाहे उतनी ना हो क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, पर देयर वाज अ लॉट ऑफ पेडिग्री एंड एक्सपीरियंस। तो चाहे वो ओपन से आप शुरू करो, फिर बीच में विराट कोहली थे, बाद में अजिंक्य रहाणे, उनसे पहले चेतेश्वर पुजारा। सो यू हैड वेरी वेरी डिपेंडेबल बैटिंग ऑर्डर। तो उसमें क्या था कि आपकी टेल अगर वैग करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो भी ठीक है। हालांकि लेट्स बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि हमेशा वैग नहीं की है। वो जो बुमराह और शमी की हम कल बात कर रहे थे, उन्होंने भी बड़ी लंबी बल्लेबाजी की थी। भारत में तो बहुत बार ये काम होता है, हमने तो उमेश यादव को बहुत रन्स बनाते देखा है। सो ऐसा नहीं है कि टेल वैग नहीं करती थी, पर अभी क्या ज़रूरत है? वो कहते हैं ना, समय की जो मांग है, जो डिमांड है, वो टाइम की, वो सिंपल है कि हर व्यक्ति को कंट्रीब्यूट करना है। अगर आप नहीं करेंगे और आपकी बैटिंग ऑर्डर में उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो देन यू विल फॉल शॉर्ट। एंड सेकेंडली, अगेन इट्स अ टू साइडेड प्रॉब्लम। अगर आपकी, चलो टेल आपकी आउट हो जाती, कोई बात नहीं, पर आपके पास बॉलिंग भी तो वो होनी चाहिए जो टेल सामने वाली को भी उड़ा दे। मतलब वो बैटिंग बराबर में चल रहे हो, दैट्स ओके, पर टेल को उड़ाने वाली गेंदबाजी भी तो होनी चाहिए, जो इस समय नहीं है, जो पहले थी यार। शामी, बुमराह पुट टुगेदर, भुवनेश्वर कुमार एंड ऑल ऑफ दैट, दे वर अ बॉलिंग यूनिट जो फट करके 9-10 जैक को आउट करते थे। अभी नहीं होता है। जो चीज़ नहीं होती है तो उसको अब एक नई तरीके से देखना पड़ेगा। सो आई से स्टॉप कंपेयरिंग। अभी क्या हो रहा है कि विराट कोहली कप्तान होते तो ऐसा करते, बहुत अग्रेसिव कप्तान होते तो वैसा करते। ऐसा नहीं कि कोहली की कप्तानी में हम टेस्ट नहीं हारे, उनकी कप्तानी में भी हारे हैं, रोहित शर्मा की कप्तानी में भी हारे हैं, सबकी कप्तानी में हारते हैं यार। सो प्लीज़ गिव एवरीवन अ लिटिल मोर टाइम इज़ व्हाट आई वुड से। दिस इज़ माय न्यू चैनल। क्या बात है सर, दिस डॉट इज डॉट माय न्यू चैनल। मैंने पूछा भाई, शुड श्रेयस अय्यर हैव बीन कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन इन द इंग्लैंड टेस्ट सीरीज? सवाल है मेरे साथ, यहीं पे रखा मैंने। नहीं सर, बैटिंग में वैसे भी कोई दिक्कत तो है नहीं, और अभी उनका नंबर आएगा नहीं। मतलब एट इमीडिएटली नंबर नहीं आएगा। नंबर कभी तो आ सकता है पर अभी नहीं आना था, क्योंकि बाकियों को भी मौका नहीं मिला। इनफैक्ट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, करुण नायर अभी भी खेले हैं, सरफराज खान को आप मौका नहीं दे पा रहे हैं, ध्रुव जुरैल अभी बाहर बैठे हैं। तो जब जो हैं ऑलरेडी खिलाड़ी वहाँ पर ही उनको पूरे मौके नहीं मिल रहे हैं, तो फिर श्रेयस अय्यर का नंबर कैसे आएगा? तो अभी श्रेयस अय्यर का नंबर आने का कोई चांस नहीं था। येस आई नो, क्योंकि अभी बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास भी रहा, आईपीएल अच्छा, टीम को जिताया एंड ऑल ऑफ दैट इज़ ब्यूटीफुल वाइट बॉल क्रिकेट। पर टेस्ट क्रिकेट खास तौर से अवे फ्रॉम होम, आई थिंक हिज टाइम विल कम, नंबर आएगा, पर वो नंबर अभी नहीं आएगा। थोड़ा सा और करना पड़ेगा इंतजार, मुझे ऐसा लगता है मेरे यार। राजपुताना अंडरस्कोर बॉय अंडरस्कोर गौतम ये पूछ रहे हैं कि व्हाट अबाउट ऋषभ पंत करियर इन T20s एंड ODIs, क्योंकि ये कहते हैं आई वांट टू सी हिम इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट एज अ फर्स्ट चॉइस। अभी उनका भी नंबर नहीं आएगा। दिस इज द आयरनी ऑफ इंडियन क्रिकेट। और इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग कि आपको लगता है कि इसको भी रख लो, उसको भी रख लो। इसका मतलब देयर इज़ डेप्थ, इसका मतलब देयर इज़ वैरायटी, इसका मतलब देयर आर चॉइसेस। एंड चॉइसेस होना आई थिंक इज़ अ ग्रेट थिंग। बहुत बढ़िया चीज़ है ये भारत के लिए कि बहुत सारे आपके पास चॉइसेस हैं, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, आप सब रख लीजिए। लेकिन अभी नंबर कैसे आएगा?
मुश्किल है। जब तक आप व्हाइट बॉल या ओडीआई क्रिकेट में आप रोहित को भी देखते हैं, आप विराट को भी देखते हैं, और शुभमन को भी देखते हैं, आप श्रेयस को भी देखते हैं, आप राहुल को भी देखते हैं, देन हार्दिक आ जाता है एंड देयर इज़ नो स्पेस फॉर हिम नाउ। और टी20 क्रिकेट में भी एट सम स्टेज नंबर आएगा, पर कंसिडरिंग कि आईपीएल कैसा रहा था, इमीडिएटली नहीं आएगा, ना ही ओडीआई में खेलने का मौका इमीडिएटली मिलेगा। तो थोड़ा-सा और इंतज़ार करना पड़ेगा पंत को, क्योंकि इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्यूरियस केस ऑफ ऋषभ पंत है, जो टेस्ट क्रिकेट जो सबसे डिफिकल्ट फॉर्मेट है, उसको बंदा रूल करता है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट दैट द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन। मतलब बॉक्स ऑफिस है, एंटरटेनर है, मज़ेदार है। पर बाकी फॉर्मेट्स को अभी भी उसके डीएनए को, उसकी पल्स को समझने में ना, ही स्टिल लैकिंग समवेयर। और वो इस बार की आईपीएल में भी प्रतीत हुआ कि रह गया कुछ। अंत में जाते-जाते 100 ज़रूर बनाया, बट नॉट द सेम थिंग। सो हिज़ नंबर विल कम। पर जैसे श्रेयस का था ना, इंतज़ार करो, इंतज़ार का फल मीठा होता है एकदम। वो यहाँ पे ना एक्चुअली बफलो में पाइनएप्पल की तरह, पाइनएप्पल बहुत मीठा था यार, बहुत मज़ा आया था। सूरज कुमार अंडर नहीं हैश RYSC बहुत लंबा सा है जी। कैन वी ट्राई अक्षर एट नंबर 3 और एट नंबर 6 सिंस ही बैट्स लाइक अ प्रॉपर बैटर एंड गिव्स फ्यू ओवर्स एज वेल। आई डोंट नो किस फॉर्मेट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो वो 3 नंबर पे नहीं खेल सकते हैं, वो 6 पे भी नहीं खेलने चाहिए। नंबर 6 तक यू हैव योर प्रॉपर बैटर, सो आई वोंट गो डाउन दैट रूट। पर T20 में तो ऑलरेडी वो वाइस कैप्टन है भारतीय टीम के, और ओडीआई में भी खेल रहे थे और अच्छा कर रहे थे, तो आई एम नॉट एक्चुअली वरीड अबाउट दैट। सो आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप मार रहा हूँ। पर यश पाटिल जी का जो सवाल है, वी शुड गिव चांस टू न्यू bowlers like Ashul Kamboj and others bowlers who are very impressive in the last 1-2 years like यश दयाल, मयंक यादव। क्योंकि आपने नाम लिए तो उनकी बात कर लेता हूँ। मयंक यादव फिट ही नहीं है यार, अब पूरी तरह से फिट नहीं है, तो कैसे ही आप उनको उनमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। यश दयाल आई थिंक स्टिल WIP वर्क इन प्रोग्रेस, तो उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा आने में। पर आई डू अग्री अंशुल कंबोज इज़ नेक्स्ट इन लाइन। उसके बाद मेरा तो ये भी मन करता है कि खलील को आप बोलो कि जा भैया डेज क्रिकेट खेल, वहाँ से आप उनको लेकर आएँ। आप उमरान मलिक के ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करें, डोमेस्टिक क्रिकेट खूब खिलाएं, बाहर वाले टूर इंडिया ये वाले भी कराएं, और क्योंकि उनके पास स्पेस है। ही इज़ गॉट समथिंग दैट मोस्ट पीपल डू नॉट। और पेस का वही है ना, ईदर यू हैव इट और यू डोंट। एंड येस, आई थिंक इंडियन क्रिकेट को थोड़ा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट लाइन ऑफ फास्ट बोलर्स वी नीड टू इन्वेस्ट, वी नीड टू फाइंड। इनफैक्ट नेक्स्ट लाइन ऑफ स्पिनर्स के अंदर भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सडनली देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज वॉइड। मुझे नहीं लगता कि बुमराह बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलेंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस। खेलेगा, हिल पिक एंड चूज, बट नॉट एवरीथिंग। मोहम्मद सिराज ऑफकोर्स इज़ देयर, पर मोहम्मद शामी आपको रेगुलर नहीं दिखने वाले हैं। प्रसिद्ध कृष्णा वंस अगेन वर्क इन प्रोग्रेस, बट इट्स ही इज़ नॉट लाइक अ 21-year-old किड। उसके बाद अर्शदीप अगेन T20, मे बी नॉट इवन वन डे। हर्षित राणा, आई मीन देर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस यार। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे फास्ट बॉलर्स के लिए अभी मौका है। तो इफ़ यूर अ फास्ट बॉलर अच्छा डाल रहे हैं, तो आई थिंक आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। ओके, प्रभव गुप्ता जी का सवाल है। ये कह रहे हैं कि भैया रोहित कोहली को ब्लेम करते थे, अब गिल की कप्तानी की बात कर रहे हैं, पर क्या कोचिंग स्टाफ को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए? सर, सबको क्वेश्चन किया जाएगा। ये भारतीय क्रिकेट का असूल है, और ये सही है कि अच्छा होता है तो फिर सबके वो सर पे पगड़ी होती है, सबके सर पे वो सेहरा बाँधा जाता है। लेकिन जब खराब होता है तो आलोचना होती है, तो फिर क्रिटिसिज्म इज़ एब्सोल्युटली ऑब्वियस। तो अभी भी मैं एक्चुअली आई विल स्टिल बी मोर पेशेंट विद गिल, क्योंकि वो तो अभी-अभी कप्तान बने हैं, तो उनको तो समय लगेगा भैया समझने में। पर गौतम गंभीर के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। ख़ास तौर से अगर आप टेस्ट बॉल या कहें ना वो टेस्ट क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में अगर आप उनके परफॉर्मेंसेस देखें, उनका रिटर्न देखें, तो यू विल फाइंड कि बहुत इक्का-दुक्का मैच जीते हैं यार। 2 मैच जीते थे बांग्लादेश के सामने, 1 जीते थे ऑस्ट्रेलिया के सामने, 3 हारे हैं न्यूज़ीलैंड के सामने, और फिर 3 मैच हारे हम ऑस्ट्रेलिया के सामने, फिर 1 हार गए अब इंग्लैंड के सामने। तो हार ही रहे हैं, जीत तो नहीं रहे। और जो जीते भी हैं, दे आर लाइक, आई मीन पर्थ वाला अच्छा मैच था, पर बांग्लादेश को घर पे हराना तो भाई क्या ही कद्दू में तीर मार लिया हमने यार। तो वी शुड नॉट बी सेलिब्रेटिंग दैट। सो व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा चल रहा है, उनके अंडर टीम बहुत अच्छा खेल रही है, बट टेस्ट क्रिकेट आई थिंक द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर। और इस सीरीज़ के ऊपर आई थिंक बहुत कुछ लगा है दांव पे। अगर ये सीरीज़ अच्छी नहीं जाती है, गॉड फॉरबिड, आई होप अच्छी जाए, एंड आई रियली वांट इंडियन क्रिकेट टू डू वेल। पर बीजीटी खराब, उससे पहले न्यूजीलैंड वाला दौरा खराब, अगर ये भी खराब, देन तो देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क यार कि कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। क्योंकि सेलेक्टर्स ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो भी टीम मैनेजमेंट मांग रही है वो दिया जा रहा है। जिस तरीके के आपको खिलाड़ी चाहिए, जितने खिलाड़ी चाहिए, जिस खिलाड़ी पे आप उँगली रख रहे हैं वो आपको दिया जा रहा है। तो अगर ऐसा है, देन यू आल्सो नीड टू डिलीवर द रिजल्ट्स, पीरियड।
देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। अविरल शर्मा जी का ये सवाल है और ये सवाल पूछ रहे हैं कि भैया ये क्यों सेलेक्टर्स जो हैं आईपीएल पे फोकस करते हैं, रणजी खिलाड़ियों के ऊपर क्यों नहीं देखते, आईपीएल से टेस्ट मैचेस क्यों खिला रहे हैं? नहीं, आई डोंट थिंक कि ऐसा है यार। अभी तो आई मीन रणजी के बेसिस पे ही सिलेक्शन हो रहा है टेस्ट क्रिकेट का। अगर आप देखें तो करुण नायर रणजी, अभिमन्यु ईश्वरन रणजी, लुक एट आई मीन किस कौन ऐसा है जो सिर्फ आईपीएल के दम पे जा रहा है। मे बी बॉलर्स के अंदर यू मे समटाइम्स फील कि यार फॉर्म अच्छी लग रही है तो ठीक है चल पड़ते हैं किसी के साथ, पर शार्दुल ठाकुर रणजी, सो इवेंचुअली यू आर गोइंग विद पीपल हु हैव डन वेल इन रणजी। तो ऐसा नहीं है कि आईपीएल के बलबूते पर, उसके बेसिस पर यू आर पिकिंग अ टीम फॉर टेस्ट मैचेस। वाइट बॉल क्रिकेट, टी20 क्रिकेट खास तौर से, आइड से एब्सोल्युटली राइट, ऐसा ही करना चाहिए। पर टेस्ट क्रिकेट में तो हम पिक नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाट आई फील, दिस इज़ माय जनरल जेन्युइन ओपिनियन कि टेस्ट क्रिकेट में हम नहीं उतना तवज्जो दे रहे हैं आईपीएल क्रिकेट की फॉर्म को, विच इज़ अ फेयर थिंग टू डू। आई थिंक बस एक आधा सवाल और ले लेते हैं। अरे ये तो कह रहे हैं, हरप्रीत सर कह रहे हैं कि हाँ एरिजोना जा रहे हो ग्रैंड कैनियन देखने, तो वहाँ पे एक प्लेस है जो चाय की दुकान है तो चाय की टपरी पे जाना, बैल्कनी में बैठ के बड़ा मज़ा आता है देखने में। ऐसा लगता है कि ग्रैंड कैनियन के पहाड़ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। क्या बात है हरप्रीत जी, आई विल टेक यू, नोट डाउन कर लिया मैंने, नोट टू सेल्फ, करेंगे अपन लोग ऐसा। वैसे गर्मी बहुत है, कह रहे हीट वेव है। आउच। ओके, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। हाउ अबाउट अ टॉप, ये है विवेक जी का, हाउ अबाउट अ टॉप ऑर्डर्स बोलिंग सम स्पिन दैट वुड गिव बेटर चांस बैलेंस, यू नीड टू एम्फसाइज ऑन दिस लूप होल। आई एम विद यू यार। हमारे पास दो तरीके की परेशानी है, हमारी टेल बैटिंग नहीं करती, हमारा टॉप ऑर्डर बॉलिंग नहीं करता। थोड़ी सी तो कर लेनी चाहिए, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारी बॉलिंग करनी ज़रूरी है कि दैट यू गिव वो 15-17 ओवर होने चाहिए, आपके पास जाक कालिस जैसा कोई प्लेयर होना चाहिए, या फिर मतलब जैसे वियान मूल्डर को 3 पे खिला रहे हैं, या फिर मार्करम बहुत सारी बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब वैसा नहीं भी होगा चलेगा, दैट्स ओके, दैट्स नॉट समथिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन, या कैमरन ग्रीन, आई मीन इट्स ओके। पर थोड़ी बहुत बॉलिंग तो चाहिए यार, क्योंकि उससे यू गेट सम बैलेंस, यू गेट सम ऑप्शंस, यू गेट सम चॉइसेस, और वो वाला काम नहीं हो पाता है। तो हमारे बैटर बॉलिंग नहीं करते, और कसम से वाइट बॉल क्रिकेट में तो और चुभता ही है। जितने भी नए वो जो ब्रीड ऑफ क्रिकेटर्स भी देख रहे हैं, उनमें भी कोई बॉलिंग नहीं कर रहा, सारे के सारे बैटर ही हैं। यशस्वी बैटर, शुभमन बैटर, सबको बैटिंग करनी है, सूर्य कुमार यादव बैटर, सबको बैटिंग करनी है, और कोई बॉलिंग नहीं करता। तो ये बात तो थोड़ी सी परेशानी है कि यू रियली वांट प्लेयर्स हु कैन एक्चुअली बोल रोल देयर आर्म ओवर एंड गिव यू अ फ्यू ओवर्स, नॉट नेसेसरीली कि आप 15-15 ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हो, पर थोड़ा बहुत तो करना चाहिए यार, ऐसा मुझे लगता है। अब आज के लिए मेरे पास इतना ही है। तो ऐसा करो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला वाला वीडियो जो है वो बनेगा अब एरिज़ोना से। तो हम जाएंगे बफलो से फिनिक्स, पता नहीं बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट है यार, तो पता नहीं 6-7 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में। फिर वहाँ से फिनिक्स से हमें गाड़ी उठानी है, लेफ्ट हैंड ड्राइव है, थोड़ा सा काम मुश्किल होगा, 3 घंटे मुझे ड्राइव करनी है, पहुँचना है विलियम्स, बड़ी अच्छी जगह कहते हैं। उसके बाद फिर अगले दिन 2-2 घंटे ड्राइव करके ग्रैंड कैनियन से मुलाकात करने जाना है। उसके बाद अगर हिम्मत रही तो हरप्रीत जी, वो जहाँ वो है ना बैल्कनी में बैठ के चाय भी ज़रूर पियेंगे, पर गर्मी इतनी कि आइस टी पीनी पड़ेगी, गर्म चाय की प्याली हो, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन की घंटी। हालांकि मेरी बेटी ने कहा था कि ऐसा आप मत बोला करो, अच्छी बात नहीं होती बोलना, पर फिर भी मैंने बोल दिया है, तो आप एटलीस्ट बजा दो। ओके, बाय बाय।